ओम शांति। योग में क्या बातें करें पार्ट 2 में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि योग के अंदर हम क्या क्या बातें करें जिससे हम योग में लवलीन अवस्था को पालें या फिर परमात्म प्रेम में डूब जाएं। तो वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम भगवान के प्रेम में डूब सकते हैं। तो आज इसको समझने के लिए कि हम योग में क्या बातें करें, इसके लिए 2-3 बातें पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कि हम योग में क्या क्या बातें करें। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं या किसी भी रिश्तेदार नातों से मिलने जाते हैं तो हमारा उससे मिलने का कोई न कोई उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि चाहे हम कोई बीमार है तो मिलने जा रहे हैं या फिर हमें कोई काम है तो उस काम की वजह से जा रहे हैं, है ना। तो जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो पर्पस हो सकता है, कोई न कोई उद्देश्य जरूर रहता है। हाँ, किसी से हम टाइम पास करने के लिए भी मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं या फिर थोड़ा हमारा मनोरंजन हो जाता है या फिर हमें वो आनंद आने लग जाता है, इसकी वजह से भी हम उसके पास जाते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब भी हम किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी से फिर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारा उससे मिलने का कुछ न कुछ पर्पस होता है, यानी उद्देश्य होता है। तो जब पर्पस होने की वजह से ही फिर हमारा समय कैसे निकलता है वो भी हमें पता नहीं चलता है। फिर हम किसी के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तब तक अच्छे से बात कर लेते हैं जब तक हमारा वो पर्पस या वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो वैसे ही आज हम अगर भगवान से बातें करना चाहते हैं, चाहे स्वयं से भी बातें करना चाहते हैं, तो हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए उस समय कि मैं इस समय क्यों स्वयं से बातचीत कर रही हूँ या फिर मैं आत्मा भगवान से जो बातचीत कर रही हूँ, चाहे वो सर्व संबंधों से समझ लो, चाहे कोई भी चीज समझ लो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि कैसा है, हम बिना पर्पस से योग में बैठ जाते हैं कि 2 घंटा योग बढ़ती है, लेकिन अगर आप बिना पर्पस से बैठोगे तो वो 2 घंटा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो योग नहीं, वो मजा तो नहीं, सजा बन जाएगा, क्योंकि आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जैसे किसी से मिलने जा रहे हैं, वो पूछे क्यों आए, क्या काम है, कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी सोचेगा ये क्यों बैठा है ना। तो वैसे ही और थोड़ी ऐसे ही आ गया, घूमते हुए आ गया, ऐसे भी बोलोगे ना तो उसको लगेगा कि ये तो फ्री आ गया। मतलब अपना कम से कम पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप वास्तव में योग में डूबना चाहते हो, भगवान के प्रेम में गहराई से अनुभव करना चाहते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलना चाहते हो, तो आपको भगवान से या फिर स्वयं से बात करने का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए जिस समय आप योग में बैठ रहे हो। अब आगे फिर इस बात का प्रश्न उठता है कि फिर उद्देश्य क्या हो, है ना। तो उद्देश्य कई तरह के हैं, हो सकते हैं। मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए भी मैं बताता हूँ, जो मैं आत्मा अपने इतने सालों से जो निजी अनुभव है मुझे आत्मा के, कि मैं आत्मा कैसे कैसे उद्देश्य को लेकर भगवान के साथ और स्वयं के साथ मैं आत्मा बातें करती हूँ। तो चलो अपन पहला एक उद्देश्य का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे शायद आपको इसका फायदा पहुंचे। तो जैसे कि मैं आत्मा स्वयं, जैसे आपको बताया कि बात करने के लिए 1 नहीं 2 तो चाहिए। जैसे कि पिछले सेशन में बताया, तो मैं अपने मन को ही समझाता रहता हूँ कि बातें कि आपको विकारों से मुक्त होना है, ये होना है, वो होना है। तो अभी इसी बात को मैं उद्देश्य इस रूप में लेता हूँ कि मैं अपने मन को बहुत अच्छे से समझूं, है ना। मेरी बात का उद्देश्य क्या है, अभी मैं भगवान से बातें करूं तो मैं अपने मन को अच्छे से समझूं कि वास्तव में मेरा मन कैसा है, क्या है। तो उसके बारे में जैसे अपन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो फिर बात करने का बड़ा आनंद आएगा, है ना। यानी भगवान से भी अपन इस टॉपिक पे समझे कि मीठे बाबा मुझे बताओ कि मन कैसा है, कैसे क्या चीज की जाए, है ना। तो थोड़ा सा अपन मन के बारे में अगर आप समझ जाओगे तो फिर आप मन को एकाग्र करने का जो उद्देश्य रहेगा वो जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। यानी आपका मन जो है वो परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा। तो अपना मेन उद्देश्य है आज बात करने का कि हम मन को समझें और साथ में हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें, परमात्मा पर टिका लें या फिर स्वयं के आत्मचिंतन में हम टिका लें। तो ये हो गया हमारे योग का आज का उद्देश्य। जैसे मैं आत्मा लेकर बैठी हूँ तो आज मैं आपको इसी उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करके मैं आत्मा आपको बता रही हूँ। तो अब बताओ, मन को एकाग्र करने का मतलब हुआ क्या
है ना। इसको भी तो समझना होगा ना, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं ताकि भगवान से हमें बात करने का जो आनंद है या फिर जो हमारा स्वचिंतन जो हम अभी कर रहे हैं वो भी एक तरह से बहुत गहराई में, जैसे भी मैं आत्मा स्वयं से बात कर रही हूँ चाहे भगवान से बातें कर रही हूँ, लेकिन आपको भी अगर इसमें टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो समय कैसे निकलेगा देखो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो अब बात आती है कि मन को एकाग्र करने का अर्थ क्या है, अपन अपने मन को समझे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि मन को एकाग्र करने का अर्थ क्या है, योग का उद्देश्य क्या है। भगवान से बोले कि मन जो हमारा टुकड़ों में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ समझ रहे, मन खंडित है, एक इकट्ठा नहीं है। आप समझ रहे हो, मन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं इस कलयुग में आकर, टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी आप इसको नहीं समझे तो समझो मेरी बात को कि मन जो है एक काम करते हैं दूसरी तरफ सोचने लगता है। मन कहीं मोहमाया में लगा है तो एक टुकड़ा मन का, एक मन का टुकड़ा जो है वो किसी और कार्य में लगा, धन के पीछे भाग रहा है। एक मन का टुकड़ा है जो रिश्ते नातों में उलझा हुआ है ना। एक मन का टुकड़ा है जो भविष्य की चिंताओं में उलझा पड़ा है। तो इसको कहेंगे खंडित मन, यानी टुकड़े वाला मन, है ना। मन कहाँ है आपका? मन अगर मैं किसी आत्मा को देखता हूँ या किसी और की तरफ देखता हूँ, पहले तो मेरा भी मन बहुत ज्यादा खंडित ही था, यानी कि ऐसा था कि थोड़ा सा टुकड़ा घर परिवार में लगा था, थोड़ा सा समाज के अंदर लगा था, कभी इसका क्या करना है उसका क्या करना है। और जब मन खंडित होता है, मन टुकड़ों में होता है तो क्या होगा फिर? आप समझो, बहुत गहराई वाली बात है। टुकड़ों में जो मन होता है वह कभी एकाग्र नहीं हो सकता। आप एक बात तो सोचोगे, इसके पीछे ही खंडित मन वाला होता है वो दूसरे विचार ले आता है ना। और खंडित मन है ना, टुकड़ा, तो एक टुकड़ा पकड़ते हो तो दूसरा विचार आ जाता है, दूसरे को पकड़ते हो तो तीसरा विचार आ जाता है, चौथे को पकड़ो तो छठा विचार आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन जो है वो खंडित, टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है मन। अब इस टुकड़ा तो हो गया मन, ये बात तो आपको भी समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं उदाहरण के लिए, कि जैसे मोबाइल है या फिर खिड़की समझ लो या मोबाइल समझ लो, उसका कांच अगर टूट गया, या आईना समझ लो, आपके पास आईना है और आईना आपका टूट गया, कांच टूट गया है, ठीक है ना। तो देखो मन अपना टूट गया, खंडित हो गया, कांच जैसे टुकड़ा हो गया है। अब उस टुकड़े को क्या करें? हाँ, सबसे पहले टुकड़े को अगर हटाना है तो क्या करेंगे? है तो अगर कांच आपका टूट गया है, यानी आपका मन जैसे टुकड़ा टुकड़ा गया, तो आप करोगे क्या? सबसे पहला काम क्या करोगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले देखोगे कि टुकड़ा मेरा जो कांच का कांच टूट गया है आईना, वो टुकड़ा कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा है, कहाँ कहाँ गया हुआ है, किधर पान में न घुस जाए, कहीं नीचे चटाई के नीचे आ गया हो या फिर झाड़ू के नीचे। तो सबसे पहले हम सफाई करने से पहले क्या ध्यान देंगे? हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कांच का टुकड़ा कहाँ कहाँ पर गया हुआ है। तो वैसे ही उसके बाद ही हम इसको क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे और समेटेंगे। यानी समझ में आई कुछ बात? बहुत गहरी है। तो सबसे पहले हमें योग के अंदर अपने आप से बातें करने के अंदर जो हमारा उद्देश्य है या भगवान से बात, तो हम सबसे पहले अंदर बहुत गहराई से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि मेरा मन कहाँ कहाँ इसका टुकड़ा गिरा पड़ा है, यानी मेरा मन कहाँ कहाँ पर उलझा पड़ा है, मेरा मन कहाँ कहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। अगर आप स्वयं के मन को चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है तो आप आश्चर्य मानोगे कि मन कितना झूठा है। कैसे? जैसे अगर आप आधा घंटा ही सोचोगे कि आधे घंटे में मेरे मन ने क्या क्या सोचा। जैसे अपन किसी लड़ाई होती है ना भाई से, रिश्ते नातों से, या किसी की हस्बैंड वाइफ में, सास बहू में, अगर वो अपने मन में जो विचार आया है वो अगर कागज पे लिख देना, झगड़े के बाद भले ऊपर से बोल देगा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर उसके प्रति जो विचार आए ना खतरनाक, वो अगर कागज पर लिख लेना तो पूरे कलयुग का विनाश भी हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि मन जो है ना ऐसी सी बातों की कल्पनाएं कर लेता है, ऐसे ऐसे विचार लाता है। लेकिन अगर आप आत्मा समझ के, अगर आपका मन पे कंट्रोल है, इसका अर्थ क्या हुआ? मन पे कंट्रोल का अर्थ क्या है? एक ही कंट्रोल का अर्थ और कुछ नहीं है कि मन जहां जहां पर जा रहा है, जहां जहां पर टुकड़ा हुआ है, जहां जहां पर अटका हुआ है, अपना अटेंशन उसके ऊपर रहे। और उसको जब हमारा अटेंशन उसके ऊपर होगा तभी तो हम उसको रोक पाएंगे, उसको बदल पाएंगे, उसको चेंज कर पाएंगे दिशा को। तो हम एक घंटा तो देखें अपने मन को कि मेरे एक घंटे में विचार कहाँ कहाँ गए, आधे घंटे में मेरे विचार कहाँ कहाँ मन भटका, कहाँ कहाँ गया। तो जो अपना मन टुकड़ा टुकड़ा में जो बटा है तो उसको क्या करना, तब आपको महसूस क्या होगा? सबसे पहले देखने पर यह महसूस होगा कि यार मेरा मन कितनी व्यर्थ की कहानियां बनाता है, कितना व्यर्थ बातों में उलझा पड़ा है, कितनी झूठी चीजों में फंसा पड़ा है। तब आपका उद्देश्य
स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। और मन फिर एक बार तो हो गया कि पहले पता लगाना है ना कि मन कहाँ पे खंडित है, कहाँ पे बटा हुआ है, कहाँ पे हटा हुआ है। इसके बाद सेकंड पर्पस जो होता है वो पूरा होता है कि मैं उस मन को फिर परमात्मा में लगाऊं, उस मन को इतना समझाऊं कि वो मेरे पास आए, है ना। अब मेरे पास आए इसका अर्थ क्या है कि जैसे मन को प्यास लगी है ना, अब जैसे आपको प्यास लगी है तो प्यास में आप कौन सा पानी पी रहे हो, गटर का पानी पी रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, तो मैं आपको दूर करोगे नहीं, गंदा पानी नहीं पीना है, गंदा पानी तो आपको पीना ही नहीं। अब गंदा पानी आपको नहीं पीना है तो आपकी प्यास तो नहीं जाएगी ना। आपकी प्यास कब जाएगी, जब मैं आपको अच्छा ग्लास में पानी दूं तो आपकी प्यास जाएगी ना। तो अभी ये तो पता चल गया कि मन जो है वो बाहर से गंदी चीजें ले रहा है, इधर उधर जहां जहां भी बिखरा पड़ा है तो मन क्या ले रहा है, गंदी चीजें ले रहा है, मन गंदा पानी पी रहा है समझ लो। लेकिन उसको मन को अगर वहां से हटाएंगे तो मन की प्यास तो नहीं बुझेगी, मन की बेचैनी तो बड़ी खतरनाक है। और हमें समझ में भी आ जाएगा जब हम मन के टुकड़ों को जहां जहां बैठा है उसको देखेंगे तो मन और बेचैन हो रहा है ना। जहां जहां भी टुकड़ों में अटका पड़ा है मन, वहां से आप महसूस करो कि वहां इतने टाइम से 6 महीने से लगा पड़ा है मन, इसका एक टुकड़ा 10 साल से लगा पड़ा, तो वहां से उसको क्या मिला आप महसूस करो, चिंतन करो कि मेरा मन उधर लगा करके क्या मुझे हासिल हुआ। तो आप महसूस करोगे, पता लगाओगे कि और मन की बेचैनियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब मन को अपन उस जगह से हटा के देखें, वहां से हटा के देखें जहां पे फालतू लगा पड़ा हुआ है, तो उसको हटाने का अर्थ क्या है कि गंदे पानी से तो हटा, लेकिन उसकी मन की प्यास तो बुझानी पड़ेगी। तो मन को फिर सीधा सच्चाई के मार्ग पर लेके चलेंगे, सत्यता की नाव पर लेकर चलेंगे, स्वयं भगवान के पास लगा के देखेंगे। तो फिर देखना ऑटोमेटिकली जब मन पर टेंशन रखते हैं तो मन इतना सुंदर बन जाता है, इतना स्वच्छ बन जाता है, मन इतना निर्मल बन जाता है कि बड़ा आनंद आ जाता है। जिसे जैसे आपका मन के टुकड़े, खंडित मन एकाग्रता की दिशा में बढ़ने लग जाता है, यानी इच्छात्मक एकाग्रता, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको भगवान के अलावा और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। दृश्यात्मक एकाग्रता आ जाएगी आपको कि भगवान के सिर्फ दर्शन करूं, है ना। अंदर से एक ही इच्छा रहे कि भगवान को ही पालूं, है ना। इसको कहते हैं इच्छात्मक एकाग्रता, यानी अंदर भगवान से मिलने के अलावा कोई इच्छा न बाकी रहे। दृश्यात्मक एकाग्रता का अर्थ है कि भगवान के अलावा और कुछ देखने की इच्छा न हो और भगवान के अलावा और कुछ सुनने की इच्छा न हो, है ना। इसको कहेंगे एकात्मकता एकाग्रता की भगवान के अलावा, एक के अलावा और कोई ना दूजा। एकात्मकता ऐसी 17 तरह की 16 तरह की मन की एकाग्रताएं हैं और उसकी डिटेल करेंगे तो वैसे बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए तो 16 कलाएं जो है वो बताया गया है कि मतलब एक को ही देखूं, है ना, एकात्मकता। और कहते हैं कि जो अपना लक्ष्यात्मक एकाग्रता, मतलब भगवान को ही अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रहे, एक ही उद्देश्य रहे कि मुझे सिर्फ परमात्मा के प्यार में डूबना है, उसके अलावा मुझे और कोई चीज पसंद नहीं। तो सोचो जरा, अभी हमने एक लक्ष्य के लेकर के जब हम योग में बैठने का सोचे, और तो अभी ही ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हम भगवान के से इस तरह की बातें कर सकते हैं। अंदर योग में देख सकते हैं कि मैं अपने आप से मेरा मन कहाँ पे जा रहा है, मुझे चेक करना होगा, मुझे अपने खंडित मन को एकाग्र करना होगा। जहां जहां पर मेरा मन उलझा हुआ है, जहां जहां पर मेरा मन अटका हुआ है, वहां से मुझे दुख और अशांति ही मिली है। अब मुझे अपने मन को हटाकर स्वयं में या फिर परमात्मा में लगाना होगा। अगर इस समय मैंने अपने मन को एकाग्र कर लिया तो मन की जो कई सालों से जो मन अतृप्त है, कई सालों से जो बेचैन है, वह मन तृप्त हो जाएगा, वह मन बड़ा शांत हो जाएगा। तो मुझे इस बात का टेंशन देना है कि मुझे अपने मन को कहीं पर भी नहीं भटकाना है, मुझे अपने मन को सिर्फ स्वयं में और परमात्मा में ही जाना है। तो आज के लिए आपको सेकंड पार्ट के अंदर मैंने एक उद्देश्य के बारे में बताया। कल फिर हम एक इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देंगे, ताकि कैसा है कि एक ही दिन में ज्यादा बातचीत करने से क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। तो आज आप पहले पूरे दिन के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आज पूरा दिन आप चेक करो शांति से, गहराई से, स्वयं से बात करते हुए कि आपका मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कहाँ कहाँ मन का बिखराव है। जितना ज्यादा मन का बिखराव है, जितना ज्यादा मन खंडित है, उतनी ही आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, जो संकल्प पावर है वो आपका बढ़ता जाता है,
टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, नष्ट होता है मन की शक्ति। इसलिए कोशिश करो कि कहीं आपका मन मोबाइलों में न लगा हो, कहीं आपका मन व्यर्थ बातों में न लगा हुआ हो, कहीं आपका मन व्यर्थ के विषयों में न लगा हुआ हो, है ना। तो आप जो है आज पूरा दिन इसी बात को चेक करें कि स्वयं के अंदर कि मेरे मन को मैं एकाग्र कैसे करूं, खंडित जो टुकड़ा मन मेरा अलग अलग जगह बटा हुआ उसको मैं एक कैसे करूं, ताकि फिर आपका योग बहुत अच्छा परमात्मा के साथ लग सकता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।